दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा के प्रश्न देखेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बहुत अच्छा वीडियो है दोस्तों, यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है आपका, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में तैराक की चाल ज्ञात कीजिए। क्लियर दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को आप कितनी देर में कर सकते हैं, 2 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगेगा दोस्तों इस प्रश्न को करने में। कैसे नहीं लगेगा देखिए मैं करके दिखाता हूं। यहां चाल कितनी है 10 की, यहां पर कितनी है 6 की, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। 2 से कर दो डिवाइड, आ गया दोस्तों आपका आंसर 8 किलोमीटर। क्लियर है, बी ऑप्शन हो गया आपके क्वेश्चन का सही आंसर। अब मैंने ये बताया 2 सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा, तो लग सकता है आपको, नहीं लग सकता। लेकिन अब इस चीज़ को आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए क्वेश्चन में शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में दोस्तों नाव की चाल आपसे पूछी जाए, तो आप उसे क्या करेंगे, a+b डिवाइडेड बाई 2। नाव की जगह कोई व्यक्ति भी दिया जा सकता है दोस्तों। क्लियर है, चाहे व्यक्ति की बात हो चाहे नाव की बात हो, यही करना है। अगर आपसे कह दिया जाए शांत जल में दोस्तों धारा की चाल पूछी जाए, क्लियर है, धारा की चाल पूछी जाए तो a-b डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। अब a का मतलब हो गया दोस्तों यहां पर पहले वाली चाल, b का मतलब हो गया दोस्तों बाद वाली दूसरी वाली चाल, दोनों को प्लस कर देना है, 2 से डिवाइड कर देना है, आपकी व्यक्ति की चाल या फिर नाव की चाल निकल के आ जाएगी। धारा की जब चाल पूछी जाएगी धारा की, तो दोनों चालों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर देना है। बस दोस्तों आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई बात। नाव की चाल पूछी जाएगी, दोनों चालों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो। धारा की पूछी जाएगी, दोनों का अंतर करके 2 से डिवाइड कर दो। उम्मीद करता हूं सभी की समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दोस्तों, उससे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाविक धारा के विरुद्ध 15 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 25 किलोमीटर जाता है, उसे प्रत्येक दिशा में 5 घंटे लगते हैं। देखिए जब धारा के विरुद्ध जाता है तब भी 5 घंटे लगते हैं और धारा की दिशा में जाता है तब भी 5 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाविक की चाल ज्ञात करें। नाविक की चाल दोस्तों पूछ रहा है शांत जल में। क्लियर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए जब 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो 1 घंटे में दोस्तों कितनी तय करेगा वो, इसी चीज को आप निकाल लीजिए। देखिए यहां पर निकाल लेते हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में सबसे पहले दोस्तों नाव की चाल निकाल लेते हैं। धारा की दिशा में कितना चलता है दोस्तों, 25 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है दोस्तों, 25 किलोमीटर चलता है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। समय कितना है 5 का, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय। दूरी 25 की है, समय 5 घंटे का है, तो चाल निकल के आ जाएगी, 5 से काट दो 5 25। तो चाल कितनी है दोस्तों, 5 की है। 1 घंटे में कितने की चाल है दोस्तों, 5 की चाल है। क्लियर दोस्तों, इतनी बात समझ में आई। 5 किलोमीटर पर घंटे की इसकी चाल है धारा की दिशा में। अब निकाल लीजिए दोस्तों धारा के विरुद्ध, विरुद्ध का मतलब धारा के विपरीत, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल निकाल लीजिए दोस्तों। विपरीत दिशा में कितना चलता है दोस्तों, 15 चलता है। दूरी दी गई है 15, समय दिया गया 5 का, तो चाल निकल के आ जाएगी, 5 से काट दो 3 बार। चाल कितनी आ गई, 3 किलोमीटर पर घंटा आ गई। आपसे पूछ क्या रहा है, शांत जल में नाविक की चाल। मैंने क्या बताया, नाविक की पूछी जाए चाहे व्यक्ति की पूछी जाए, a+b 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कर दीजिए। 5 और 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। 2 से करेंगे डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा आंसर। 4 किस ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में। अगर आपसे पूछा जाता नाविक की जगह धारा का पूछा जाता, धारा की चाल पूछी जाती, तो दोनों का अंतर कर लेते, 5 में से 3 घटाते 2 से डिवाइड करते 0 आ जाता आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है
तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटे लगते हैं, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। नाव की चाल पूछ रहा है दोस्तों। जब नाव की चाल पूछा जाएगा ए और बी इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो निकाल लेते हैं दोस्तों। धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है दोस्तों, नाव की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है दोस्तों, 24 की है। समय कितना है, 4 घंटे का है, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 24, तो प्रति घंटा 6 किलोमीटर की चाल निकल के आ गई धारा की दिशा में। अब निकाल लीजिए धारा के विरुद्ध, धारा के विपरीत निकाल लीजिए। धारा के विपरीत नाव की चाल, ठीक है दोस्तों। अब धारा के विपरीत क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी। कितनी दूरी, उतनी ही दूरी, ठीक है दोस्तों। मतलब उतनी दूरी कितनी है, यहाँ पे 24 की है, ठीक है। धारा के विपरीत की क्या बात कर रहा है, इतनी ही दूरी, तो दूरी कितनी है दोस्तों, 24 की है। समय की कितने की बात कर रहा है, इस बार 6 घंटे लगते हैं। समय से कर दो डिवाइड, चाल निकल के आ जाएगी, 6 चौके 24, चाल निकल के आ गई 4 किलोमीटर पर घंटे की। नाव की चाल कितनी है, नाव की पूछ रहा है, तो नाव की के लिए क्या करते हैं, a + b 2 से डिवाइड करते हैं। यही तो मैंने बताया, a और b दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा दोस्तों 10, 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ जाएगा आपका आंसर 5। कितना आंसर 5, डी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर। 5 किलोमीटर पर घंटा नाव की चाल है। धारा की पूछी जाती दोस्तों, तो क्या करते हैं, धारा के लिए क्या करेंगे, a - b 2 से डिवाइड। क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 8 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत 2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। धारा का वेग कितना है। धारा का वेग पूछा गया है। इस बार वेग का मतलब क्या है, धारा की चाल पूछी गई है। इसका मतलब ये है, इस बार नाव की चाल नहीं, धारा की चाल पूछी गई है। कोई बात नहीं दोस्तों, निकाल लीजिए। देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। दूरी आपकी 8 किलोमीटर की है, समय 1 घंटा का है, समय से कर दो डिवाइड, 8 किलोमीटर का आपका आ गया चाल, 8 किलोमीटर पर घंटे का चाल निकल के आ गया। क्लियर है। धारा की दिशा में निकाल लिया, धारा के विपरीत निकाल लो। अब धारा के विपरीत नाव की चाल, ठीक है दोस्तों। धारा के विपरीत नाव की चाल किलोमीटर में कितनी दे रखी है दोस्तों, 2 किलोमीटर दे रखी है। इस बार धारा के विपरीत कितनी दे रखी है, 2 किलोमीटर। समय दे रखा है 1 घंटे का। चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है। दूरी 2 किलोमीटर की, समय 1 घंटे का, डिवाइड कर दो, कितनी हो जाएगा 2 बार। चाल कितनी आ गई धारा के विपरीत, 2 किलोमीटर की। इस बार आपसे धारा का पूछा गया, तो धारा के लिए क्या करते हैं, a - b 2 से डिवाइड करते हैं दोस्तों। यही बताया था मैंने पहले क्वेश्चन में, सबसे पहले यही आपको सिखाया था। धारा के विपरीत पूछा जाएगा, धारा की चाल पूछी जाएगी, तो धारा की चाल के लिए a - b और नाव की चाल के लिए a + b। तो धारा की चाल पूछेगी, a - b कर दो। a कितना है आपका 8 है, -b कर दो, b कितना है 2 है, डिवाइड करेंगे 2 से। 8 में से 2 गया 6, डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया दोस्तों 3 आ गया आपका आंसर। 3 किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आ गया होगा। क्लियर हुई दोस्तों बात। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में इसे 3 घंटे 45 मिनट लगते हैं, तो धारा का वेग ज्ञात करें। इस बार भी दोस्तों धारा की चाल पूछी गई है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहां हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। यहां पर क्या है, 30 किलोमीटर की दूरी है, समय लगता है 2 घंटे 30 मिनट का। अब यहाँ पर किलोमीटर है, यहाँ पर घंटा है, यहाँ पर मिनट, तो इस मिनट को भी हम क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्लियर है। इस मिनट को भी क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना दे रखा है, यहाँ पर 2 घंटा 30 मिनट दे रखा है, 2 घंटा 30 मिनट। इस आधे घंटे को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/2 लिख सकते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करो 4 हो जाएगा, 4 में 1 जोड़ो 5/2 हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर निकाल लीजिए दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की चाल निकाल लीजिए दोस्तों। दूरी कितनी है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी है आपकी 30 की। समय कितना है 5/2 का, तो 5/2 2 कहाँ चला जाता है दोस्तों, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाता है, ठीक है दोस्तों।
जो नीचे वाली संख्या होती है वो कहाँ चली जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाती है, तो ऊपर मल्टीप्लाई में 2 लिख दिया। 5 से कर दो, 30 को 6 बार कटेगा, 6 दूनी कितना आ गया, 12 आ गया। तो चाल कितनी आ गई, 12 किलोमीटर पर घंटे की चाल आ गई आपकी दिशा में, धारा की दिशा में। अब धारा के विपरीत निकाल लो दोस्तों, ठीक है, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत आप नाव की चाल निकालेंगे। दूरी कितनी है दोस्तों, दूरी आपको पता है, दूरी 30 की ही कह रहा है, क्या कह रहा है, उतनी ही दूरी मतलब 30 की दूरी कह रहा है आपको यहाँ। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 30 लिख लीजिए। समय कितना है, 3 घंटे 45 मिनट का। इस समय को क्या करेंगे आप, ये घंटे को भी मिनट में चेंज, मिनट जो दे रखा है इसे भी घंटे में कर लेंगे। 3 मिनट 45 की बात कर रहा है, 3 मिनट 45 की बात कर रहा है। तो इस 45 को क्या करेंगे, घंटे में कन्वर्ट करने के लिए 60 से भाग कर देंगे। 15 से काटो 3 बार, 15 चौके 60, तो कितना आ गया, 3 + 3/4 आ गया। 4 तिहाई 12, 12 में 3 जोड़ो, 15/4 आ जाएगा। तो कितना आ गया समय, 15/4 आपका समय आ गया। इसी से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। इसी से क्या करेंगे, समय में ये आपकी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय, दूरी लिख दी, समय कितना है 15/4 का है। तो 15/4, 4 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। क्लियर है, जैसे यहाँ चला गया था। 15 से काट दो, 15 दूनी 30, 2 चौके कितना हो गया, 8। ठीक है दोस्तों, धारा के विपरीत कितनी आ गई, 8 की चाल आ गई। इस बार क्या पूछ रहा है, धारा का वेग मतलब धारा की चाल। तो कैसे निकालते हैं, a - b/2। धारा की चाल निकालने के लिए a - b करेंगे /2। अगर नाव की पूछी जाती तो a + b करते। a कितना है दोस्तों आपका 12 है, b कितना है 8 को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड, 12 में से 8 गया दोस्तों 4, 2 से करो डिवाइड, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा। तो 2 किलोमीटर पर घंटे की यहाँ पर धारा की चाल हो जाएगी। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपके क्वेश्चन का सही आंसर। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आगे होंगे। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।